हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट 50 सीरीज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। देखिए, हम हर रोज 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं ताकि हमें इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और बहुत टफ भी ना लगे। और 50 का थ्रू हम आराम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, पहला है इनएसेसिबल। देखिए, इम्प्रेग्नेबल पहले हमने कवर कर लिया यहाँ तक। ठीक है, लास्ट वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ आज से हम देखेंगे यहाँ से लेकर नेक्स्ट 50, इनएसेसिबल से लेकर नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, इनएसेसिबल यानी कि डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू रीच, मतलब एक ऐसा चीज जो जिसे पाना बहुत मुश्किल है, उसको हम लोग इनएसेसिबल बोलेंगे। ठीक है, इनडेलिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव और इरेज, यानी कि एक ऐसा चीज जिसे हम लोग रिमूव भी नहीं कर सकते और इरेज इरेज यानी मिटा भी नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडेलिबल। ठीक है, इंडिक्ट, एक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम, यानी कि किसी को दोषी ठहराना, उस चीज को हम लोग इंडिक्ट बोलेंगे। ठीक है, इन एलिजिबल, नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन, यानी कि जिसके पास जरूरतमंद का क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको हम लोग इन एलिजिबल बोलेंगे। सो अगर आप समझे तो एसएससी सीजीएल के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या, ग्रेजुएशन है। जिसके पास ग्रेजुएशन है वो एलिजिबल है और जिसके पास नहीं है वो इन एलिजिबल है। तो इन एलिजिबल का मतलब जिसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन ना होना। इन एक्सोरेबल, दैट कैन नॉट बी स्टॉप और चेंज, यानी कि एक ऐसा चीज जिसे हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते, उस चीज को हम लोग इनएक्सोरेबल बोलेंगे। ठीक है, इंटरमेंट, द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन, यानी कि किसी भी मरे हुए इंसान को दफनाने को हम लोग इंटरमेंट बोलेंगे। ठीक है, इंटरमेंट यानी कि द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन प्रिजन, मतलब किसी को जेल में बंद कर देने को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमेंट। यहाँ पर देखिए एक ये एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इंटरमेंट और ये इंटरमेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इंटरगुनम, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी लीडर, यानी कि कोई एक ऐसा पीरियड होगा कोई कंट्री का जिस बिटवीन कोई लीडर ना होगा। मान लीजिए हमारा इलेक्शन के दौरान और नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के बीच में अगर कोई पीरियड है जो एक पीरियड में गवर्नमेंट ना नहीं मौजूद है, उस चीज को हम लोग इंटरगुनम बोलेंगे। ठीक है, जज, a person in a court who has the authority to decide how criminal should be punished, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कोर्ट में होता है और उसके पास ये अथॉरिटी होता है कि क्रिमिनल को कैसा पनिश किया जाए और मेक लीगल डिसीजन, उनके पास ये भी पावर होता है कि वो लीगल डिसीजन बना सके, उस इंसान को हम लोग जज बोलेंगे। नेल, द साउंड ऑफ बेल संग स्लोली टू अनाउंस ए डेथ, funeral एंड एंड ऑफ समथिंग, यानी कि एक साउंड ऑफ बेल का साउंड ही होगा लेकिन इस तरह से ये साउंड बजाया जाएगा, उससे हमें ये इस बात का पता चलेगा कि किसी का डेथ हो गया या फिर किसी का funeral है या फिर कोई चीज को खत्म कर दिया गया है। मे बी वो कोई लॉ हो सकता है या फिर समथिंग एल्स जिसको खत्म कर दिया गया है। लैंडस्केप, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि हम लोग एक, मान लीजिए एक पहाड़ी से खड़ा होकर दूर तक देखेंगे, हमें जितनी दूर दिखाई देता है वो पूरे के पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। ठीक है, लेपिडिस्ट, ये स्किल्ड वर्कर हु कट एंड इंग्रेव प्रीशियस स्टोन, मतलब एक ऐसा इंसान जो स्टोन को कट करके कोई भी डिजाइन बना देगा, उस इंसान को हम लोग लेपिडिस्ट बोलेंगे। ठीक है, लेग्जेटिव, ए मेडिसिन, ये एक ऐसा टाइप ऑफ मेडिसिन है जिसे हम खाते हैं, खाने से हमारा जो स्टूल जो सख्त हो जाता है उसे नर्म करता है, उस मेडिसिन को हम लोग लेग्जेटिव बोलेंगे। ठीक है, लीज, लीज यानी है लीगल एग्रीमेंट, कोई भी एक लीगल एग्रीमेंट है जो जिस एग्रीमेंट से ये मालूम होता है कि आप या तो कोई लैंड खरीदे या फिर बिल्डिंग खरीदे, ऐसा टाइप ऑफ लीगल एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीज। लीजेंड, लीजेंड यानी कि एक फॉर्म ऑफ स्टोरी है, जो स्टोरी पुराने जमाने में सुनाया जाता था, जैसे कि हमारा नाना नानी हमें सुनाते नहीं थे क्या पुराना बहुत सारा राजा रानी का स्टोरी, और हो सकता है वो राजा रानी का स्टोरी सही भी है गलत भी हो सकता है, तो ऐसे स्टोरीज को हम लोग लेजेंड बोलेंगे। ठीक है, लेक्वेशियस, लेक्वेशियस यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, वन हु टॉक्स ए लॉट। ठीक है, मैदान स्पीच,
इससे पहले भी हम लोग देखे थे मैदान। मैदान यानी कि कोई भी चीज पहली बार करना उसको हम लोग मैदान बोलेंगे। और मैदान स्पीच बोलने से जो हमारा पहला स्पीच होगा उससे हम लोग मैदान स्पीच बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज ए काइंड ऑफ प्रपोजल और रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये फॉर ए पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी एक्सेट्रा। मतलब कि एक कोई भी एक मेमोरेंडम एक ऐसा टाइप ऑफ प्रपोजल है या फिर कोई रिपोर्ट होगा या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेस में होगा या पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बेस में जो भी हम लोग प्रपोजल पुट करते हैं, रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, उस चीज को हम लोग मेमोरेंडम बोलेंगे, ठीक है। मिंट। मिंट ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, एक ऐसी जगह जहां पर मनी को कॉइन किया जाता, मतलब बनाया जाता हो, ठीक है, उस जगह को हम लोग मिंट बोलेंगे। और ये जनरल किसका अथॉरिटी में रहता? गवर्नमेंट का अथॉरिटी में रहता, ठीक है। मोमेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता या फिर बहुत सीरियस भी हो सकता। इंपॉर्टेंट सिचुएशन कौन सा हो सकता है हमारे लिए? मान लीजिए हमें जॉब मिल गया, वो सिचुएशन जब हमें मालूम होता है कि हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो सिचुएशन हमारे लिए मोमेंटस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर यदि हमारा भी घर में कोई हमारा बहुत ही करीबी इंसान बीमार पड़ गया, तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा? एक सीरियस मोमेंटस होगा, ठीक है। मोनोलॉग। मोनोलॉग ये लॉन्ग स्पीच यानी कि बहुत लंबा चौड़ा स्पीच देना और वो स्पीच सुनकर हमें बहुत ज्यादा बोर और बेकार सा फील होना, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोलॉग, ठीक है। मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट यानी कि ये बिलीव करना कि ओनली वन गॉड एग्जिस्ट करता, मतलब जो मुस्लिम्स कम्युनिटी होते हैं ना, उनके क्या बिलीव होता है कि एक ही खुदा होता है, तो उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मुस्लिम्स आर मोनोथिस्ट, ठीक है। मतलब जिनका ये बिलीव है कि सिर्फ एक गॉड एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मोनोथिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मॉर्टल। मॉर्टल यानी कि कोई भी चीज जो मरता हो उसे हम लोग मॉर्टल बोलते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, वी ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, एनिमल्स आर मॉर्टल, जो भी मरने वाला चीज को हम लोग मॉर्टल बोलते हैं, ठीक है। म्यूटिनी। म्यूटिनी द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग, मान लीजिए हमारा कोई सीनियर ने हमें कोई आदेश दिया और हम उस चीज को रिफ्यूज करते, तो ये एक टाइप ऑफ म्यूटिनी है, ठीक है। लेकिन ये म्यूटिनी शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सोल्जर के लिए किया जाता, सेलर के लिए किया जाता, ठीक है। मस्टिक, ए पर्सन हु ट्राई टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड, मतलब एक ऐसा इंसान जो गॉड का साथ यूनाइट होना चाहता है, उसके साथ जाकर मिलना चाहता है थ्रू प्रेयर, मेडिटेशन। जैसे हम लोग देखे ना बहुत ज्यादा बाबा लोग सर उन लोग क्या करते, बहुत लंबा लंबा योग करते। क्यों योग करते? ताकि वो अपने गॉड से जाकर मिले, उस चीज को हम लोग माइस्टिक बोलेंगे, ठीक है। नियोफाइट, ए पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, यानी कि यदि कोई इंसान रिसेंटली कुछ नया एक्टिविटी स्टार्ट किया तो हम उसे नियोफाइट कहेंगे। मान लीजिए हमने रिसेंटली कुछ योगा एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो हम क्या कहेंगे? हम नियोफाइट है, ठीक है। निम्फोमेनिया, द बिहेवियर ऑफ ए वुमन हु हैज और वांट टू हैव वेरी ओपन सेक्स, यानी कि एक ऐसा वुमेन है जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, उसको हम लोग निम्फोमेनिया बोलेंगे, ठीक है। ओबिसेंस, द एक्ट ऑफ ओबेइंग, यानी कि यदि हम किसी का आज्ञा का पालन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ओबिसेंस है। शी इज वेरी ओबिसेंस, मतलब वो किसी का आज्ञा का बहुत ज्यादा पालन करता है, ठीक है, उसे हम ओबिसेंस बोलेंगे। ओबेइंग बोलने से पालन करना, ओबे करना। ऑक्टागन। ऑक्टागन ये फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट लाइन एंड साइड, यानी कि ये देखिए ये हमारा ऑक्टागन एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, चार 8 स्ट्रेट लाइन और एंगल होना, उसको ऑक्टागन बोलेंगे। सॉरी मेरा ऑक्टागन ठीक से नहीं बना, ये है ऑक्टागन, स्ट्रेट लाइन 8 और विथ 8 एंगल, ये सारे एंगल, इसे हम लोग ऑक्टागन बोलेंगे, ठीक है। ओमनीपोटेंट, हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू समथिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा पावर है और हर काम करने का काबिलियत रखता है, उसे हम लोग ओमनीपोटेंट बोलेंगे, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा इंसान जो हर जगह मौजूद होता है। एक्चुअली खुदा ओमनी प्रेजेंट है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि गॉड एवरीवेयर मौजूद होता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का जो स्टडी करना और उसका ट्रीटमेंट करना उसको हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन ए पर्सन हुज जॉब इज टू एग्जामिन पीपल आई,
जो एक ऐसा मतलब डॉक्टर है जिसका क्या जॉब है, पीपल का आई का बारे में एग्जामाइन करना, उससे क्या बीमारी है, क्या उसे दिखाई कम दे रहा है, और उससे ग्लासेस सेल करना। ठीक है, ये मे भी डॉक्टर भी हो सकता है या फिर कोई प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग ऑप्टिशियन बोलेंगे। ठीक है। ऑप्यूलेंट, रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी, एक ऐसा अमीर इंसान जिसका क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है और बहुत अमीर है, उसे हम लोग ओपिनियन बोलेंगे। ठीक है। ओरेशन, ये फॉर्मल स्पीच, मतलब स्पीच बोलने से भाषण देने वाला चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरेशन। जो हम लोग पब्लिक में जो भाषण देते हैं उसे हम लोग ओरेशन बोलेंगे। और उसी तरह सिमिलरली ओरेटर, ये भी एक टाइप ऑफ स्पीच ही है ओरेटर, लेकिन जो ये स्पीच में इसका भाषण इतना प्रभावित रहेगा इन केस ऑफ ओरेटर कि सामने वाला सुनने वाला उसका भाषण सुनकर मन मुग्ध हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरेटर। इम्प्रेसिव भाषण देने वाला इंसान को ओरेटर बोलेंगे, और सिंपली फॉर्मल भाषण देने वाला इंसान को हम लोग ओरेशन बोलेंगे। ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बर्ड्स का स्टडी करता है उसको हम लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ऑर्फन, ऑर्फन यानी कि जिसका पेरेंट्स का मौत हो गया है, उसे हम लोग ऑर्फन बोलेंगे, जिसका बोथ मदर और फादर का डेथ हो गया है। ठीक है। पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज, यानी कि ये भी एक मेडिसिन का मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड का एक लाइन है जिसमें बच्चे और उनके बीमारियों से जुड़ा स्टडी किया जाता और उनका इलाज किया जाता, उसे हम लोग पेडिट्रिशियन बोलेंगे। ठीक है। पेंडोमोनियम, पेंडोमोनियम ये सिचुएशन इन विच देयर इज a lot of noise एक्टिविटी और confusion, मतलब बहुत शोर शराबा एरिया को हम लोग पेंडामोनियम बोलेंगे। ठीक है। पेंथिज्म, पेंथिज्म द बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग, मतलब ऐसा मानना कि गॉड हर जगह मौजूद है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो पहाड़ हो, लेकिन ये मानना है कि खुदा हर जगह मौजूद है और उसे हर चीज को पूजना, उसे हम लोग पैंथिज्म बोलेंगे। ठीक है। पार्टीशन, द ardent एंड enthusiastic सपोर्ट ऑफ सम पर्सन और एक्टिविटी, यानी ये पार्टीशन टर्म से ही पार्टी आया, यानी कि हम लोग कोई एक ग्रुप या एक पर्सन को सपोर्ट करना, उस चीज को पार्टीशन बोलेंगे। ठीक है। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन पर्सन हु वॉकिंग और नॉट ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, यानी कि जो चल चल कर जाता हो उसे हम लोग पेडिस्ट्रियन बोलेंगे। ठीक है। और पेनिनसुलर, ए लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इन ए बॉडी ऑफ वाटर, उसे हम लोग पेनिनसुलर बोलेंगे, यानी जैसा कि हमारा इंडियन का जो ये साधन एरिया है ना, इसे हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में अरबियन सी है और ईस्टर्न से साइड में बे ऑफ बंगाल है और सदर्न साइड में इंडियन ओशन है। तो हम लोग इंडियन लैंड मास को क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर। वाई इट इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर? बिकॉज इट इज कवर्ड विथ लार्ज बॉडी फ्रॉम थ्री ऑफ इट्स साइड। ठीक है, तीनों साइड से लार्ज लार्ज वाटर बॉडी से कवर है, इसीलिए हम लोग इंडियन सदर्न इंडियन को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसोफर, पर्सन हु थिंक डीपली अबाउट थिंग्स, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो कोई भी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचता हो और उसके ऊपर बहुत लंबा लंबा नोट्स लिख भी सकता हो, उसके अंदर वो काबिलियत आ जाता है, उस चीज़ को हम लोग, उस इंसान को हम लोग फिलोसोफर बोलेंगे। ठीक है। पिलफिरेज, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल आर्टिकल, मतलब बहुत सारा चीज़ मौजूद है मान लीजिए और उसमें से थोड़ा सा चीज़ को हम लोग चुरा लेते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, पिलफिरेज। ठीक है। पाइनोर, ए पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, बोलने का ये मतलब है कि एक ऐसा इंसान है जो पहले सबसे पहला होता जो कोई चीज़ के बारे में स्टडी करता और उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करता, और वो इंसान पहला होता और उसको देख के बाकी सब फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। आने वाले वक्त में उसको, जो पहला इंसान होगा ना उसको हम लोग पाइनोर बोलेंगे, जो मतलब फर्स्ट वन टू डेवलप समथिंग, सम हैबिट और सम नॉलेज, समथिंग, एनीथिंग हो सकता हो। ठीक है। प्लेजरिस्ट, someone who use another person word idea as if they were his own, यानी कि किसी और का आइडिया को चुरा लेना, वर्ड्स को चुरा लेना और उसे अपना कहना, उसको हम लोग प्लेजरिस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल का तौर से मान लीजिए
रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई साहित्य लिखा और उनका साहित्य को किसी और ने चुरा लिया और पब्लिश करा लिया, और उस चुराया वाला इंसान ने बोला कि ये मेरा साहित्य, ये मेरा आइडिया है, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेजरिस्ट। ठीक है, साहित्य की दुनिया में जो चोरी होता, उस चोर को हम लोग प्लेजरिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, पॉलीगन, ये फ्लैट शेप विथ एटलीस्ट 3 स्ट्रेट लाइन साइड एंड 3 एंगल एंड यूजुअली 5 और मोर। बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसा फ्लैट शेप है जिसका पास एटलीस्ट कम से कम या 3 लाइन होगा और 3 एंगल होगा, उसको हम लोग पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन आगे ये बोलता है कि पॉलीगन में भी 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6 तो हो सकता है, कितना भी हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम उसके पास 3 लाइन और 3 एंगल होना चाहिए। और ऐसा जो चीज़ है 3 लाइन और 3 एंगल के साथ, उसे हम लोग पॉलीगन बोलेंगे। नेक्स्ट, पॉलीथिस्ट, वन हु बिलीव इन ए प्लूरैलिटी ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि बहुत सारा खुदा हो, प्लूरल गॉड होना, उसको बोलेंगे पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट इंसान क्या मानता है? कि प्लूरल गॉड है, बहुत सारा गॉड है, उस इंसान को हम लोग पॉलीथिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही हमारा 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था आज का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यदि आपने प्रीवियसली पढ़ाया वाला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तरह से यदि हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे तो ये हमें बर्डन भी नहीं लगेगा और इजीली हमें मेमोरी में बैठता भी रहेगा एक एक शब्द। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।